बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आज 10 मुहर्रम है, आशुरा का दिन। आशुरा के दिन की क्या अहमियत है? इस्लामिक साल का पहला महीना मुहर्रम और उसकी ये 10 तारीख आशुरा का दिन। इस्लामिक तारीख में ये दिन बहुत खास अहमियत रखता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। मुझे पहले तो इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि 10 मुहर्रम आशुरा के दिन क्या क्या वाक़यात हुए हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही समझती थी कि ये जो मुहर्रम आ रहे हैं इसमें हमारे जो हज़रत इमाम हुसैन हैं वो जंग पर गए थे और 10 मुहर्रम को ही उनकी शहादत हुई थी। मगर 10 मुहर्रम को आशुरा का दिन भी कहा जाता है और इस दिन और भी बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स मैंने निकाली है, वही मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। जिसमें सबसे पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात मिली थी और दूसरे नंबर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को तूफान से निजात मिली थी। उनका जो शकीना था, कश्ती थी, वो जूड़ी पहाड़ पर ही रुक गया था। और तीसरे नंबर पर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से निजात मिली थी। चौथे नंबर पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारी से शिफा मिली थी। पांचवें नंबर पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला गया था। जब उनकी तौबा दुआ कबूल हुई थी तब अल्लाह ने मछली के पेट से उनको निजात दिलाई थी। और छठे नंबर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन से आसमान पर उठा लिया गया था। अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया था। और सातवें नंबर पर बात करें तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। आशुरा के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। और आठवें नंबर पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निजात मिली थी। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि आज 10 मुहर्रम के दिन ही, आशुरा के दिन ही हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। और इसके साथ ही हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुद इस दिन का रोज़ा रखा था और इसीलिए हमें भी इस दिन का रोज़ा रखना चाहिए, अपने नबी की मोहब्बत में, हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत में। इसके साथ ही आज के दिन 10 मुहर्रम को, आशुरा के दिन को रोज़ा रखने के साथ साथ हमें और क्या क्या काम करने चाहिए। यूँ समझिए कि आशुरा का दिन इबादत का दिन है और आशुरा के दिन रखा गया रोज़ा हमारे पिछले साल के गुनाहों से निजात दिलाता है। और अगर बात करें आशुरा के दिन 10 मुहर्रम को क्या क्या नेकियां करनी चाहिए, पहले नंबर पर तो यही है कि हमें 10 मुहर्रम आशुरा के दिन को रोज़ा रखना चाहिए। अपनी मर्जी से रखना चाहिए, अपनी खुशी से रखना चाहिए, दिल से सदका करना चाहिए। नंबर 2 पर उल्मा की जियारत करनी चाहिए। नंबर 3 किसी यतीम के सिर पर हाथ फेरना चाहिए। नंबर 4 गुस्ल करना चाहिए। नंबर 5 सुरमा लगाना चाहिए। नंबर 6 नाखून काटना चाहिए। और जो भी बीमार व्यक्ति हो, मरीज की हालत में हो, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और आज के दिन, आशुरा के दिन, दुश्मनों से सुलह करनी चाहिए। यही कुछ नेकियां हैं जो हमें आशुरा के दिन करनी चाहिए। मुझे इसके बारे में पहले बिल्कुल भी नहीं पता था कि आशुरा के दिन क्या क्या बड़े वाक़यात हुए हैं। पर वही चीज़ है, जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा। और किसी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके लिए हमारे दिल में इच्छा होनी बहुत ज़रूरी होती है। हमारा दिल उस चीज़ को करने की इजाज़त दे, तभी हम उसके बारे में अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वरना इससे पहले तो मैं यही समझती थी कि मुहर्रम सिर्फ इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला महीना है। मुहर्रम से ही हमारा नया साल शुरू होता है और मुहर्रम महीने में ही 10 मुहर्रम को हमारे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। बहुत सारे जगह पर ताजिया उठाए जाते हैं और जो दूसरे होते हैं सिया कौम वाले, वो इसको गम के रूप में मनाते हैं। मैंने ऐसी वीडियोस देखी हैं, पूरे काले लिबास पहनकर अपने शरीर पर ब्लेड से या फिर जंजीरों से वार करते हैं, उनके पूरे शरीर से खून चलना शुरू हो जाता है। इस तरह की वीडियोस देखकर मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है जो मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो सिया कौम वाले होते हैं वो मतलब गम के रूप में इस तरह क्यों मनाते हैं कि जैसे कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना। आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था अपना, कल मैंने 9 मुहर्रम का रोज़ा रखा था और अल्लाह की रहमत है कि आज भी मैंने रोज़ा रखा है 10 मुहर्रम का। बट जैसे कि कल जो मैंने वीडियो बनाई थी अपनी सुबह से लेकर शाम तक शहरी से इफ्तार की, जैसे कि मैंने खाना खाया, शहरी की और कुरान शरीफ पढ़ी, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि मैं उल्टा हाथ यूज़ कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, ये जो मेरा हाथ है ये मेरा सीधा हाथ है
और इसी से मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, इसी से मैंने खाना खाया है। मगर जो हमारी वीडियो है, जो मैं वीडियो बनाती हूँ अपने फ़ोन से, वो मैं फ्रंट कैमरे से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे फ़ोन का बैक कैमरा वो थोड़ा ख़राब हो चुका है, थोड़ा ब्लर आता है, इसीलिए मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ। और इसीलिए मेरा जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट हैंड नज़र आता है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं बाएं हाथ से खाना खाती हूँ या फिर मैं बाएं हाथ से कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता है कि हमें सिर्फ दाएं हाथ से खाना चाहिए, दाएं हाथ से ही कोई काम करना चाहिए। यहाँ तक कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, वो भी हमने पहले दाएं तरफ फेरते हैं। मुझे पहले से ही बाएं हाथ से कोई भी काम करने की आदत नहीं है, मैं शुरू से ही दाएं हाथ से काम करती हूँ। बट वही है कि वीडियो में आपको बायां नज़र आता होगा, तो प्लीज़ आप ऐसा मत समझिए कि मैं अब तक उल्टा हाथ यूज़ करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आज आशरा के दिन को लेकर मैंने जितनी बातें आपको बताई हैं इसमें, जैसे कि क्या क्या इस दिन बड़े वाक़यात हुए हैं उनके बारे में बताया है, और क्या क्या नेकियां हमें करनी चाहिए उनके बारे में बताया है। अगर इनमें से कोई भी काम, कोई भी चीज़ आपको गलत लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अगर मेरी कोई गलती होगी, मुझे पता चलेगी, तो ये मेरे लिए अच्छा है कि मैं उस चीज़ को सही कर सकूं, उस चीज़ के बारे में और अच्छे से जान सकूं। क्योंकि अगर आप सब भी मुझे नहीं बताओगे तो वो चीज़ मेरे मन में क्लियर नहीं हो पाएगी और ना ही मुझे असलियत का पता चल सकेगा। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके तो ज़रूर बताना। और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।